हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल बिल कॉन्सेप्ट्स। आज हम सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टरेशन। प्राइम फैक्टरेशन से पहले हम जाने कि प्राइम का मतलब क्या है। प्राइम नंबर्स आप लोगों ने सुने होंगे जब हमने नंबर्स करे हैं। तो प्राइम नंबर दैट मीन्स प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे कौन से हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे हमारे पास हम लेते हैं 1 2 3 5 7। जी हाँ, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा सिर्फ या तो अपने टेबल से होंगे या फिर 1 के टेबल से होंगे। तो 1 हर एक टेबल में आता ही आता है ना। तो इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और प्राइम फैक्टरेशन मतलब वो छोटे से छोटा टुकड़ा जिसका हम उससे ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। तो छोटा, सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। दैट मीन्स इसके बाद इसका टुकड़ा नहीं हो सकता। जैसे हम 3 लेते हैं तो 3 के हमारे पास कितने फैक्टर्स बनते हैं? एक 3 और दूसरा 1, यानी कि एक 1 और एक ये खुद इसका नंबर। ऐसे ही अगर हम 6 लेते हैं तो 6 के हमारे कितने वो बन रहे हैं? 6 हमारा किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। और कितने पर आता है? 3 पर आता है। तो क्या 6 हमारा प्राइम फैक्टर नंबर है? प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 6 अपने टेबल में नहीं आता। 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो अब हम 2 को देखते हैं। तो दैट मीन्स 2 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में, यानी कि खुद के टेबल में और 1 के टेबल में जो आता है। ऐसे ही 3, तो 3 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनता है। तो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जी हाँ, तो हम आज सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टरेशन कि हमें प्राइम फैक्टरेशन कैसे करना है। तो उससे पहले हम कुछ फैक्टर ट्रीज बनाएंगे। कुछ हम नंबर्स लेंगे और उनका हम ट्री बनाने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है 12। अब देखिए कि 12 का फैक्टर ट्री कैसे बनता है। फैक्टर मतलब इसके टुकड़े करना, फैक्टर करना, ठीक है। तो 12 को हम देखेंगे कि 12 कौन से टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा टेबल लेंगे। तो सबसे छोटा टेबल कौन सा है? 2 है ना। तो सबसे छोटा टेबल 2 है। तो क्या 2 के टेबल में 12 आता है? चलो पढ़ना शुरू करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। यस, तो 2 के टेबल में 12 कितने पर आ रहा है? 6 पर। तो 2 6 जा 12। अब इन दोनों को अगर हमें अपना कॉन्सेप्ट भी क्रॉस चेक करना है साथ साथ कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ क्या ये आता है? तो देखिए 2 6 जा 12, यस ये आता है। दैट मीन्स हमारे ये दोनों फैक्टर परफेक्ट है। अब हम देखते हैं कि 2 के कितने फैक्टर्स बनते हैं। तो 2 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 खुद होगा और या फिर 1 होगा। लेकिन 6 के कितने बनेंगे? अब 2 और 3। सो चेक करेंगे। 2 3 जा 6। ओके, 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर ठीक है कि ये परफेक्ट फैक्टर है। अब इनके 2 फैक्टर्स और बन सकते हैं जो कि प्राइम फैक्टर। तो ये प्राइम फैक्टर हम इतना भी करके छोड़ सकते हैं और यहाँ भी करके छोड़ सकते हैं। तो ये भी क्या है? ये प्राइम है। तो ये प्राइम है हमारा, क्योंकि इसके बाद ये खुद और ये आ रहा है। और इसके बाद जहां पर ये खुद और एक और होता है वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हुए? 2 2 एंड 3। तो हमारे 12 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 2 2 एंड 3। तो हम अपने प्राइम फैक्टर्स को दोबारा से एक बार रीचेक करते हैं। क्या इन सारे टुकड़ों को मिलाकर क्या ये आता है? सो 2 2 जा, बोलिए 2 2 जा क्या होगा? 2 2 जा
4, अब हमें 4 किसके साथ करना है? 3 के साथ। तो 3 4 3 ज़ा, यस 4 3 ज़ा 12। तो हमारा आंसर परफेक्ट आ रहा है कि हमारा आंसर 12 है। तो आइए ऐसे ही हमने 6 का करते हैं कि 6 का कौन से प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो डेफिनेटली कुछ बच्चे कह सकते हैं अच्छा यहाँ 6 है तो 6 का सेम ऐसे आ सकता है, लेकिन हमने प्रैक्टिस करनी है। तो 2 के टेबल में सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे, वो कौन है? 2। तो 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है? 3। सो 2 3 ज़ा 6। अब सेम ये प्राइम फैक्टर है। कैसे पता चल रहा है प्राइम फैक्टर है? क्योंकि 2 का या तो ये 2 के टेबल में आएगा या ये 1 के टेबल में आएगा। ऐसे ही 3 या तो 3 के में आएगा या फिर 1 के में आएगा। दैट मीन्स हमारा 2 और 3 क्या है? प्राइम फैक्टर है। तो 6 के हमारे प्राइम फैक्टर कौन हुए? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हम क्रॉस चेक करके देते तो 2 3 ज़ा 6। दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। सो मैं आपको 2 और फैक्टर ट्री बनाने के लिए देती हूँ। प्लीज़ आप उनको बनाइए और प्रैक्टिस करिए। तो चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे और बिल्कुल करेक्ट किए होंगे। तो 5 कौन से टेबल में आता है? ये सब ट्राई कर सकते हैं। 2 3 4, तो 3 में तो नहीं। दैट मीन्स तो हमारा 25 कौन से टेबल में आता है? 5 के टेबल में। और कहाँ पर आता है? 5 ज़ा। दैट मीन्स 5 5 ज़ा 25। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 होंगे। और 5 किसी और टेबल में नहीं आता, तो 5 अपने टेबल में आता और 1 में आता। दैट मीन्स ये क्या है? प्राइम फैक्टर। और सेम 5 है, दैट मीन्स इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 25। दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। सेम एज तो आपने ये किया होगा। तो ये आपने देखा 18 कौन से टेबल में आ रहा है? 3 के टेबल में आ रहा है। और कितने पर आ रहा है? 6 के टेबल पर। यस बेटा, ये मज़ेदार गेम करने से पहले हमें टेबल्स लर्न होने चाहिए और टेबल्स ही हमें आगे दौड़ने का रास्ता दिखाता है। बिना टेबल्स के हम अटक जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपने एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 2 से 9 तक टेबल तो आपको हार्ड एंड फास्ट लर्न होने ही चाहिए, वो भी टिप्स पर। सो 3 6 जा 18। अब देखते हैं क्या ये 3 और 6 प्राइम है या और भी इसके हो सकते हैं। तो 3 का तो 3 है और 1 है। दैट मीन्स ये प्राइम फैक्टर है। अब 6 के हमारे 2 फैक्टर्स और बनते हैं। दैट मीन्स 6 2 के टेबल में आता है और 3 पर आता है। तो 2 3 जा 6। अब 2 को देखते हैं। 2 के टेबल में है और 1 के में। दैट मीन्स 2 हमारा प्राइम फैक्टर है और 3 और 1 के टेबल में। तो प्राइम फैक्टर कौन? आपने बताया कि प्राइम नंबर हमारे कौन से हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। तो वही हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने हुए इसमें? 1 2 3। सो हमारे प्राइम फैक्टर हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, चलो अब इसको करके देखते हैं। तो 3 2 जा, यस करिए, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। सो हमारा आंसर करेक्ट है। ये तो था हमने सीखा प्राइम फैक्टर बनाने के लिए एक फैक्टर ट्री बनाया हमने कि किस नंबर्स के कितने कितने फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम प्राइम फैक्टरेशन डिवीजन मेथड से। तो हाँ जी, चलिए करते हैं हम डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टरेशन। सो सेम एज कि हमें सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 20। तो 20 को हम कैसे करेंगे? तो देखेंगे हम ये कि कौन से टेबल में आता है और हम हमसे हमेशा सबसे छोटा टेबल लेंगे। और इसके लिए ज़्यादा इजी करने के लिए हमें डिजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि कौन से नंबर की किस टेबल से डिजिबिलिटी है। तो डिजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको बाई चांस नहीं आता और आप सीखना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट्स करके भेजिए ताकि हम वीडियो बनाकर आपको डिजिबिलिटी भी अच्छे से क्लियर करा सकें। तो इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटा टेबल लेंगे। तो सबसे छोटा टेबल कौन सा होता है? 2। सो 2 से क्या ये डिवाइड होगा? सो या तो अगर डिजिबिलिटी आपको पता है तो आप श्योरली कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 1 जा 2 और 0। दैट मीन्स 2 10 जा 20। जी हाँ, इसमें डिवीजन मेथड होता है, लेकिन हमारा जो आंसर आता है हम डायरेक्ट आंसर यहाँ लिखते हैं।
सो 2 1 जा 2 और 0। फिर देखिए क्या 2 के टेबल में आ रहा है? जी हाँ, 2 के टेबल में 10 भी आता है। तो कितने पर आता है? 2 5 जा 10। क्या अब 2 के टेबल में आएगा ये? नहीं, 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता। दैट मीन्स 5 किसके टेबल में आता है? 5 खुद के टेबल में आता है। तो अब हम क्या लेंगे? 5 1 जा 5। यहाँ पर हम सिर्फ आंसर लिखते हैं। और बेटर करने के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे हमने 2 से डिवाइड किया 20 को, तो हमारा आंसर क्या है? 2 1 जा 2 माइनस किया 0 0, दैट मीन्स 0। तो हमारा आंसर क्या है? 10। तो हमने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, हम इसमें हमेशा आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे 20 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 2 एंड 5। और इनको दोबारा हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा ये आंसर आता है। ये हमारा क्रॉस चेक होता है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। यस, ये हमारा चेक करने का तरीका है। तो 2 मैं आपको नेक्स्ट दे रही हूँ, आप इनको ट्राई करिए। सो आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए मैच करते हैं आपके आंसर्स। सो ये ट्राई किया आपने, किससे, कौन से टेबल से करेंगे? सबसे छोटे से, तो 2 से करेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 यहाँ था तो 1 हमारे पास बच गया, 1 और 0 10। तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे। सो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 1 बचा तो कितना हो गया? 12। तो 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। फिर 3 2 से करेंगे तो 2 से नहीं होगा क्योंकि 3 आ रहा है। सो कौन से टेबल से करेंगे इसको? 3 से। तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए हमारे? 504 के। जी हाँ, ये गलती से 2 था बट 4 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर यही आएगा। तो ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। चलिए अगला देखते हैं। तो ये कौन से टेबल से आ रहा है? लास्ट में 5 है तो दैट मीन्स ये 5 के टेबल में या 3 के टेबल में जिसमें लास्ट में 5 आता है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बट डिजिबिलिटी होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो 5 3 जा 15, कितना बचा? 2 2 और 5 25। तो 5 5 जा 25, फिर 3 से, तो 3 7 जा 35 और 7 1 जा 7। सो हमारे 175 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके यही आंसर आना चाहिए। तो करिए, 5 5 जा 25 और 25 7 जा, यस 25 7 जा 175। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा यस 24 और इसको 7 3 जा 21। तो 21 और 24 को आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका आंसर पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। सो 1 4 जा 1 2 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। सो करिए 4 8 1 9 10 और 1 5। तो 5 0 4 हमारा आंसर आ रहा है और यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है? 4 0 5 0 4। तो ये था बड़ा अच्छा और आसान तरीका प्राइम फैक्टरेशन करने के लिए। और अगर आपको ये और स्पीडली करना है तो इसके लिए आपको डिजिबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए और टेबल्स आपको टिप्स पर आने चाहिए। अगर आपको डिजिबिलिटी सीखनी है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करिए ताकि हम आपको वीडियो में डिजिबिलिटी भी सिखा सके। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए कोई भी डाउट के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।